अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, खबरों की तफ़सीलात से कबल आपसे गुजारिश कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफ़सीलात की तरफ। वैसे जब अदालतें जाग जाती हैं तो इंतज़ामिया और पुलिस भी हरकत में आ जाती है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने रुड़की महापंचायत को लेकर जब सख्त सरदनिश किया और कहा कि अगर कोई शरांगेज़ी धर्म संसद में होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर होगी और हम उसका सख्ती से नोटिस लेंगे, तो फिर जाकर इंतज़ामिया ने आज होने वाली धर्म संसद पर रोक लगा दी है। हुक्काम ने बताया कि उत्तराखंड के रुड़की के करीब दादा जलालपुर गाँव में CRPC के दफ़ा 144 के तहत वहाँ इम्तिनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। 33 लोग जो इस तकरीब से वाबस्ता थे उन्हें हिरासत में लिया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और पुलिस की भारी नफरी वहाँ तैनात कर दी गई है। तो सोचने की बात यह है कि अगर हुकूमत, इंतज़ामिया और पुलिस नहीं चाहती कि कहीं फसादात न हो तो कुछ वहाँ बुरा नहीं होता, अमन अमान में वहाँ रखना डालने की जो है वो कोई कोशिश नहीं हो सकती। लेकिन यही बात है, अगर हुकूमत और इंतज़ामिया और पुलिस अगर उन्हें बेलगाम छोड़ दे तो फिर इस तरह के फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़यात पेश आते हैं। तो देखिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक ही हुक्म के बाद किस तरह से ये इस धर्म संसद पर रोक लगा दी गई। वही पुलिस का आप कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की चूँकि निगरानी कर रहा है इसलिए हम वहाँ कोई नरमी नहीं चाहते। हालांकि धर्म संसद के जो मुंतज़मीन में से एक अनंत स्वरूप है, उसने आज फिर से बयान दिया है जिसमें उसने फिर से शरांगेज़ी किया और कहा कि उन्हें यहाँ पहुँचने के बावजूद धर्म संसद की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस हमसे इतनी क्यों डरी हुई है, प्रशासन इतना क्यों डरा हुआ है और इस हिंदुओं से ही क्यों डरता है इतना? अभी थोड़ी दिन पहले मुसलमानों की पंचायत उस गांव में हो गई, बाहर से 20-25 रोहिंग्या नेता उस गांव में आकर के संबोधित कर गए, वो DGP से मिल लिए। लेकिन हमारे लोगों को लेकर के इतना पुलिस सतर्क है, हम कभी इस तरह का हिंसात्मक कार्रवाई नहीं किए, आतंक नहीं फैलाए। बस ये बार बार कहता हूं कि हम जैसे को तैसे हैं। अच्छी बात है, कब तक रोकेंगे इसको, कब तक हमको दबाने का प्रयास करेंगे? कभी तो ज्वाला फटेगा, ज्वाला फटेगा तो बड़े बड़े इसमें नस्तनाबूद हो जाएंगे। जैसे कानून की हुक्मरानी हो तो फिर अमन अमान कायम रखने का कोई मसला नहीं होता है, और जब कानून का राज खत्म हो जाता है और हुक्मरानी जो है वो फसादियों के हाथ में आ जाती है तो फिर मुश्किलें बढ़ती हैं। वैसे रुड़की में हिंदुओं के जुलूस के बाद फ़िरक़ावाराना फसादात हुए थे जिसमें मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हालात ये हैं कि कई मुसलमान वहाँ से नकल मकानी को मजबूर हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इतनी दहशत बैठ गई है कि वो घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे और उनका कोई पुरसा नहीं। वैसे इस मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है और आगे भी सुप्रीम कोर्ट ये अगर याद दिलाता रहे कि वो सुप्रीम है तो फिर कुछ बात बन जाए, वरना जिस तरह से हिंदुत्व गुंडे जिस तरह से बेलगाम हो गए हैं तो फिर हिंदुस्तान कहाँ जाएगा, ये तो हर कोई सोच सकता है। वह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में शोभा यात्रा की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और उसे लगातार वायरल किया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि जय श्री राम के और दूसरे नारों के जवाब में जो है वो मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की जा रही हैं। और मुसलमानों की तरफ से इस रद्द-ए-अमल को देखकर भगवाइयों और संघियों और BJP में खलबली मची हुई है कि इतनी भीड़ लेकर हमने डराने की कोशिश की और इतनी बड़ी रैली निकाली, इतने बड़े जय श्री राम के नारे लगाकर लोग मस्जिद के बाहर से DJ बजाते रहे, लेकिन ये लोग डरने के बजाय ये अल्लाह अकबर के नारों से भरपूर उन्होंने उसका जवाब दिया। और बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का मुसलमानों ने होश नहीं खोया, बल्कि नारों का जवाब नारों से दिया। और अब जो है वो गोदी मीडिया भी उसे खूब उछाल रहा है और ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि मस्जिद से शोभा यात्रा पर बियर की बोतलें फेंकी गई और मुतनाज़ा इशारे किए गए और मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ भी बुलडोज़र की कार्रवाई की जाए। गोदी मीडिया लगातार कह रहा है कि बियर की बोतलें फेंकी गई, हालांकि इसका कोई भी सबूत नहीं है। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने, वहाँ के आंध्र प्रदेश की पुलिस ने भी वजाहती बयान जारी किया है और पुलिस ने कहा है कि कोई बोतल वहाँ नहीं फेंकी गई। पुलिस का कहना था कि रैली को मस्जिद के रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते की तरफ से जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने वो मस्जिद के रास्ते पर ही चले गए और मस्जिद के सामने पहुंचकर DJ की आवाज़ उन्होंने बुलंद कर दी और गाड़ियों के हॉर्न बजाते रहे। उसके जवाब में कुछ लोग मस्जिद में जमा हुए और मजहबी नारे लगाए गए और कुछ मनफी इशारे किए गए। इसकी उन्होंने पुलिस ने तस्दीक की है। वहीं पुलिस ने यह भी कहा है कि कोई फतराव या तशद्दुद का वाक़या पेश नहीं आया। वही महाराष्ट्र में एक तरफ लाउड स्पीकर का तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है तो यूपी में अब ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है और अब यूपी हुकूमत इस मामले में सख्त हो गई है और पुलिस ने अब हुक्म दिया है कि सभी जो मजहबी मकामात है वहाँ से लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि कई मसाजिद के लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, कई मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं
और इससे कितने मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए गए और कितने मस्जिद से हटाए गए उसकी कोई तफसीलात मुकम्मल सामने नहीं आई हैं, लेकिन बहुत से स्पीकर हटा दिए गए हैं। बल्कि यही नहीं, तमाम मंदिरों और मसाजिद को मेयार के मुताबिक स्पीकर इस्तेमाल करने और उतारने के नोटिस भी भेज दिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि कम आवाज़ वाले स्पीकर चलाने की पुलिस ने वहां अपील की है और दीगर मज़ाहिब के तलबा और पढ़ने वालों को किसी किस्म की परेशानी न हो, इसका भी ख्याल रखने की बात कही गई है। अदालत ने बता दें कि अदालत ने हुक्म में कहा था कि मस्जिद में लाउड स्पीकर की जो आवाज़ हो वो 45 से 55 डेसिबल होनी चाहिए ताकि आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना न पड़े। वहीं अब ईद से पहले माहौल ख़राब करके ईद की खुशियों पर ग्रहण लगाने की तैयारियां ज़ोरों पर है और अब इस तरह की कई सारी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें शरंगेज़ी की जा रही है। और अब एक और वीडियो जो मेरठ से सामने आया है जिसमें बीजेपी वाले और हिंदुत्व तंजीम से जुड़े लोग जो है वो 2 मई को चांद रात यानी कि ईद की रात मुस्लिम अक्सरियती इलाके में जागरण करने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस एहलकार उनसे कह रहा है कि बगैर इजाज़त जागरण नहीं होने देंगे, तो वो उल्टे पुलिस को धमकी दे रहे हैं कि हम करेंगे, हमें कौन रोकने वाला है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए, मैं कैसे रोक करूँ अगर आप बिना अनुमति? सुनिए मेरी बात, आप सुनो, आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए नहीं, बस बात खत्म। हम परमिशन भी नहीं डाल रहे हैं। तो देखिए कि मोदी जी के न्यू इंडिया में अब पुलिस का क्या वक़ार रह गया है। निज़ाम कानून की बातें बीजेपी हुक्मरान कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की शरंगेज़ी और खुलेआम धमकियों के बावजूद इन संगी गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और यही वजह है कि अब ये संगी गुंडे जो है वो बेलगाम होते जा रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने उसे सख्ती से जवाब दे तो दिया है। वैसे ये पुलिस अफसर अब कब तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेगा और कितनी जल्दी उसका तबादला होगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन पहली नज़र में तो यही लगता है कि निज़ाम कानून के नाम पर अब गाज जो है वो मुसलमानों की ईद पर गिराई जाने वाली है। उसे देखना ये होगा कि अब इस तरह की शरंगेज़ी का असर मुसलमानों की ईद पर क्या पड़ेगा और ईद के जुलूस हों या ईद की नमाज हो, किस तरह से पुलिस मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, किस तरह से अमन अमान के साथ ईद का दिन गुजरेगा, ये चीज़ें अब आगे देखने वाली होंगी। वहीं तमिलनाडु से खबर सामने आ रही कि तंजावुर में मंदिर के सालाना रथ यात्रा त्यौहार के दौरान एक हादसा पेश आया है। रथ की हाई वोल्टेज तार की जद में आने से जो है वो 11 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक हादसे में 15 के करीब अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली गई है। वही मुल्क के हालात हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से रोज़ हिंदुत्ववादी तंजीमों के जो है वो किस तरह से बेलगाम होती जा रही हैं, किस तरह से उनके शरंगेज़ बयानात सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में तो ये आम सी बात हो गई है और अब एक और बार श्री राम सेना के सरबराह प्रमोद मुतालिक ने एक और इश्तियालंगेज़ बयान देते हुए कहा है कि अगर हम पर एक पत्थर फेंका गया तो हम मुसलमानों पर 1000 पत्थर फेंकेंगे। वही बागलकोट के एक प्रोग्राम में प्रमोद मुतालिक ने हिंदू नौजवानों से कहा कि आप ताश खेल कर जेल मत जाओ, हम आपको बचाने नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप हमारी हिंदू लड़कियों को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपकी रिहाई को यकीनी बनाएंगे। अगर आप गाय की हिफाजत कर रहे हैं और आपको उसके लिए जेल भेज दिया गया है तो हम आपकी रिहाई के लिए लड़ेंगे। अगर आप तब्दीली मजहब में मुलव्वस ईसाइयों के खिलाफ एहतजाज करते हैं और कामयाब होते हैं और आपके खिलाफ मुकदमात दर्ज होते हैं तो हम आपका साथ देंगे और आपकी रिहाई को यकीनी बनाएंगे। और इस तरह के बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं। वैसे कुछ रोज़ कबल RSS सरबराह ने कहा था कि भारत जिस रफ्तार से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है 15 सालों में ये अखंड भारत बन जाएगा। वैसे अब तरक्की जिस एतबार से देखी जा रही है वो तो सिर्फ नफरतों में देखी जा रही है, वरना हर जगह पर तो हिंदुस्तान मार ही खा रहा है। बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, हंगर इंडेक्स हो, मजहबी आज़ादी का मामला हो, सहाफ़ती आज़ादी हो, ये तमाम चीज़ें जो है इन तमाम इंडेक्स में जो है वो हिंदुस्तान पीछे ही आता जा रहा है। वहीं अब ऐसे हालात में अब नौजवानों को पाठ ये पढ़ाया जा रहा है कि आप दंगे कराएं, फसादात कराएं, एक दूसरे के खिलाफ नफरतों को भड़काएं, अमन अमान ख़राब करें, हम आपके साथ हैं। आप जेल जाते हैं तो हम आपकी रिहाई के लिए खड़े होंगे। पता नहीं यही तालीम वो अपने खुद के बच्चों को भी दे रहे हैं या फिर उन्हें अमेरिका लंदन भेजकर उनकी पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे उनके औलाद को किसी दंगों में आपने देखा नहीं होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के खरगोन में मुसलमानों से खरीदो फरोख्त के बाइकआउट का ऐलान किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक DJ गाड़ी में लाउड स्पीकर के जरिए हिंदुओं से अपील की जा रही है कि वो मुसलमानों से खरीदो फरोख्त बंद कर दे।
इस बात का ध्यान रखें, भरपूर इनका विरोध करें। मेरी माता बहनें इनकी दुकान से देखिए कि किस तरह के वाक़यात हिंदुस्तान में हो रहे हैं। खरगोन वही ज़िला है जहां रामनवमी के दौरान तशद्दुद भड़का था और वहां मुसलमानों के मकानात को मिस्मार कर दिया गया था और वहां भी मुसलमानों की हालत अब काफ़ी परेशान कुन बनी है। वहीं एक तरफ तो नफरतों का बाजार गर्म किया जा रहा है तो दूसरी तरफ अब बीजेपी जो है वो यकसा सिविल कोड का राग अलाप रही है। कई बीजेपी हुक्मरान रियासतों ने ऐलान किया है कि वो यकसा सिविल कोड को नाफिज करेंगे। वहीं उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने इस राग को सिर्फ बेवक्त की रागने करार दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी और मरकज़ी हुकूमत का मकसद बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई मईशत और बेतहाशा बढ़ती बेरोज़गारी जैसे मसाइल से तवज्जो हटाना है और नफरत के एजेंडे को फ़रोग़ देना है। वहीं बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस बयान में कहा है कि दस्तूर हिंद ने मुल्क में बसने वाले हर शहरी को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी है और उसको बुनियादी हुकूक में शामिल रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये जो इक़दाम है वो अक़लियत मुखालिफ है और दस्तूर मुखालिफ है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी सख्ती से मजम्मत करता है और हुकूमत से उन्होंने अपील की है कि वो ऐसे इक़दाम से गुरेज करे। वैसे जिस तरह के हालात मुल्क में हम देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी है और इस खामोशी के ख़िलाफ़ साबिक़ सरकारी मुलाज़मीन के एक ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खुला ख़त लिखा है और कहा है कि हुकूमत अक़लियती बरादरियों को अपनी रोज़ी और माश से महरूम करने और उन्हें कमतर शहरियों की हैसियत से ख़ुद को कबूल करने पर मजबूर करने के लिए क़ानूनी ज़राए इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि अक़लियती बरादरियों के मेंबरों में खौफ और हरास पैदा करने के लिए तालीमी इदारों में यकसा लिबास, मज़हब की तब्दीली के ख़िलाफ़ क़वानीन, गाय के गोश्त पर पाबंदी और घरों को मिस्मार करने की मुहिम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़त में भी कहा गया है कि अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है वो ये है कि वो हमारे आइन के बुनियादी उसूलों और क़ानून की हुक्मरानी को अक्सरियती क़ुव्वतों के मातहत किया जा रहा है जिसमें रियासत मुकम्मल तौर पर शरीक नज़र आ रही है। वहीं उन्होंने फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़यात पर भी तशवीश का इजहार किया है और कहा कि इस तरह के वाक़यात पहले भी पेश आते थे लेकिन फ़िलवक्त न सिर्फ एक मास्टर प्लान की हिंदू राष्ट्र की बुनियाद रखने के लिए नकाब कुशाई की जा रही है बल्कि मुल्क के आइन को भी तोड़ मरोड़ कर अक्सरियत के जुल्म का एक आला बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मोदी पर जोर दिया कि वो मुतासिबाना सियासत से बालातर होकर रियासती हुकूमतों से नफ़रत की सियासत ख़त्म करने का मुतालबा करें और अपनी ज़बान खोलें और इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें और कुछ ऐसे अल्फाज कहें जिससे कि मुल्क का अमन अमान बरकरार रहे। वैसे लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी उन खतूत को कितना अहमियत देते हैं ये तो हर किसी को पता है, लेकिन मुल्क का भला चाहने वाले लोग ज़रूर वक्तन फ़ोक्तन इस तरह के ख़त लिख कर वज़ीर-ए-आज़म को जगाने की कोशिश ज़रूर करते हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी एक ऐसी चीज़ है जो वक्त पर नहीं टूटी तो फिर हिंदुस्तान ज़रूर टूट जाएगा। वैसे कर्नाटक में जिस तरह से हिजाब को लेकर हंगामा चल रहा है अब लगता है कि एक दो दिन में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर समाअत करने वाला है। वैसे अदालत कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ चंद अपीलों पर समाअत करने वाली है जिनमें कुछ तलबा की तरफ से हैं तो कुछ एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ये अर्जी दाखिल की गई है। दरख्वास्त में फौरी समाअत का मुतालबा करते हुए अपील कुरंदा ने कहा है कि हिजाब पहनने वाले तालिबात और तालिब इल्मों को इम्तिहान में बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से तलबा को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे आपको बता दें कि कर्नाटक में पीयूसी का इम्तिहान शुरू हो चुका है और कई मुस्लिम तालिबात जो हैं वो उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही है कि वो हिजाब पहन कर क्लास में दाखिल हों और यही वजह है कि कुछ तालिबात ने जो है वो हिजाब के बग़ैर इम्तिहान देने से इनकार कर दिया और वो इम्तिहान हाल से चली गई। वहीं अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पर क्या कहता है, क्या फ़ैसला सुनाता है और मुस्लिम तालिबात को राहत मिलती है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अब उसका दारोमदार है। वैसे मुल्क में जिस तरह के तशद्दुद के वाक़यात हालिया दिनों में पेश आए वो हमने देखा कि उसमें किस तरह से मुसलमानों का नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ और उसकी भरपाई अब तक नहीं हुई है। और वहीं जिस तरह बीजेपी हुक्मरान रियासतें हैं वहाँ तो इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई ये जा रही है कि मुसलमानों के ये मकानात तोड़ दिए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो और उनके नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनकी ज़िंदगी दो भर की गई है। तो दूसरी तरफ राजस्थान हुकूमत ने करौली तशद्दुद के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए माली इमदाद को मंजूरी दे दी है। ज़िला कलेक्टर का कहना है कि करौली शहर में 2 अप्रैल को हुए तशद्दुद के दौरान महकमे दाखिला राजस्थान जयपुर से हासिल करदा मंजूरी के मुताबिक
64 متاثرین کو اسکیم آپریشن رول 2017 کے تحت 1,20,25,000 روپے مالی امداد کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔